राम राम किसान मित्रों। गेहूं में दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक सकरी पत्ती के और एक चौड़ी पत्ती के। तो दोनों ही के बारे में मैंने अलग अलग खरपतवार नाशियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दोनों की मिश्रित खरपतवार नाशी। क्योंकि क्या है कि अलग अलग दवाओं को खरीदने से कभी कम मात्रा पड़ जाती है तो हमारे खरपतवार नहीं जाते हैं, और कभी क्या होता है कि मात्रा अलग से मिलाने पर ज़्यादा हो जाती है तो हमारे खरपतवार जो हैं वो जल भी जाते हैं। तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए कंपनियां शोध कार्य करती हैं और उनमें कितने प्रतिशत मात्रा में कौन सा टेक्निकल मिलाया जाए जिससे अच्छे से कार्य कर सके, फसलों को नुकसान भी ना हो और खरपतवार पूर्णतः खत्म हो जाएं, इसके लिए प्रयास करती हैं और उसके बाद शोध करके कुछ दवाइयाँ बनाती हैं। तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो डबल टेक्निकल में मौजूद हैं, जिनके एक सिंगल प्रयोग से आप चौड़ी पत्ती के खरपतवार, संकरी पत्ती के खरपतवार, सभी खरपतवारों को आप खत्म करते हैं, सिर्फ आपकी फसल बचेगी। आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ टेक्निकल्स इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि अगर आप सावधानियों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी फसल भी जल सकती है। तो सावधानियाँ क्या क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, और कौन से ज़्यादा खतरनाक जो प्रभावी हैं वो कौन से टेक्निकल हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कौन से, और एक बात, समय का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो समय मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रयोग कीजिए। कम समय में ज़्यादातर दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। और साथ ही कुछ स्पेशल हैं जो बहुत ज़्यादा जो खरपतवार हैं, जैसे संकरी पत्ती के खरपतवार हैं तो आपको कौन सी दवा प्रयोग करनी चाहिए, कुछ में चौड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा होते हैं तब कौन सी आपको प्रयोग करना है, इसके बारे में मैं जानकारी आपको देते हुए चलूँगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। जानकारी देने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं मात्रा बता रहा हूँ दवा की वो एकड़ में है, और दूसरे कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। और उसके अतिरिक्त प्रोडक्ट भी आते हैं तो आप उन्हें ढूंढ लीजिएगा। कुछ के जो हैं केमिकल्स वो इक्का दुक्का ही कंपनियां बना रहे हैं, तो हो सकता है आपको पूरे पूरे दिख जाएं, उसके अतिरिक्त आपको ना मिले। तो चलिए अब आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। तो हम इसमें हमारा सबसे पहला टेक्निकल है वो है क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल 15% प्लस मेटसल्फुरान मिथाइल 1% WP। दवा की मात्रा होगी 160 ग्राम। पानी की मात्रा लेनी है आपको 120 से 150 लीटर। प्रयोग का समय जो है वो 25 से 35 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवारों की अवस्था देखी जाए तो 3 से 5 पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने का यह काम करेगा। परिणाम आपको 7 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा और 21 दिन तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा टेक्निकल है हमारा क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल 9% प्लस मैट्रीब्यूजिन 20% WP। 240 ग्राम मात्रा आपको लेनी है और 120 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना है। 30 से 40 दिनों तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 30 दिन से कम की फसल है तो आपको प्रयोग करने से इसे बचना चाहिए। 4 से 6 पत्ती तक के खरपतवारों को खत्म करने की पूरी क्षमता रखती है, और परिणाम जो है वो 7 दिन में दिखना शुरू होंगे और 25 दिन तक फाइनल रिजल्ट आएंगे। एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि मिश्रित खरपतवारनाशी जितने भी हैं उनके जो मैं समय बता रहा हूँ उनसे कम समय में आप प्रयोग मत कीजिएगा। चलिए, इसमें हमारी तीसरी दवा है, उसका नाम है कार्फेंट्राजोन इथाइल 20% प्लस सल्फोसल्फ्यूरान 25% WG। दवा की मात्रा होगी 18 ग्राम और पानी की मात्रा आपको लेनी है 120 लीटर। 30 से 40 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये इसमें जो कार्फेंट्राजोन है वो चौड़ी पत्ती की ही खरपतवार नाशक है। सल्फोसल्फ्यूरान में भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार खत्म करने की क्षमता होती है, और सल्फोसल्फ्यूरान संकरी पत्ती के भी खरपतवारों को खत्म करता है। तो जिन खेतों में चौड़ी पत्ती के खरपतवार बहुत ज़्यादा दिख रहे हों उनके लिए ये सबसे बेस्ट है, आप इसका प्रयोग कीजिएगा। 3 से 5 पत्ती तक के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखती है। 5 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं और 21 दिन तक फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं। चौथी हमारी दवा है फेनाक्साप्रोपिएथिल 7.7% प्लस मैट्रीब्यूजन 13.6% EC। 500 ml आपको इसका प्रयोग करना है 150 लीटर पानी के साथ। 30 से 40 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 5 पत्ती तक के खरपतवारों को पूर्णतया खत्म कर देगी। 7 दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आते आते 21 दिन लग जाएगा। पांचवी हमारी दवा है मीसोसल्फ्यूरान मिथाइल 13% प्लस आइडोसल्फ्यूरान 0.6% WG।
160 ग्राम दवा की मात्रा आपको प्रयोग करनी है 100 से 120 लीटर पानी में। 30 दिन की फसल ऊपर हो जाए तभी आपको इसका प्रयोग करना है और 40 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 5 पत्ती तक के खरपतवारों को पूर्णतः खत्म करने की क्षमता रखती है। 5 दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा और 30 दिन में फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। छठवीं हमारी दवा है सल्फोसल्फ्यूरान 75% प्लस मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 5% WG। 16 ग्राम दवा की मात्रा लगेगी, 100 लीटर पानी में आपको इसका प्रयोग करना है। 30 से 50 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 30 दिन के बाद ही इसका प्रयोग करना है, इससे पहले आपको नहीं प्रयोग करना है, नहीं तो आपकी फसल का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। 2 से 4 पत्ती तक के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखती है। 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और 21 दिन में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 7वें नंबर पर हमारी दवा है मेट्रीब्यूजिन 42% प्लस क्लोरिनोफाप्रोपार्जिल 12% WG। 200 ग्राम दवा की मात्रा होगी, पानी की मात्रा 150 लीटर प्रयोग करना है। 35 दिन से पहले आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। जब आपकी फसल 35 दिन की हो जाए उसके बाद ही आपको इसका प्रयोग करना है और 50 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दूं कि मेट्रीब्यूजिन सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों ही खरपतवार को खत्म करती है और क्लोरिनोफाप्रोपार्जिल सकरी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करती है। तो जिन खेत में आपके सकरी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा हैं वहाँ पर आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। ये सकरी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट है। 4 से 7 पत्ती तक के खरपतवारों को खत्म करने की मारक क्षमता यह रखती है। 7 दिन में आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे और 21 दिन में आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। एक बात यहाँ पर बता दूँ कि आपने देखा होगा कि जो पानी की मात्रा है वो मिश्रित खरपतवारनाशियों में काफ़ी कम प्रयोग करनी पड़ रही है। तो जो किसान पानी कम प्रयोग करते हैं उनके लिए मिश्रित खरपतवारनाशी दवाएं जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं। आपको बता दूं कि मिश्रित खरपतवारनाशी दवाओं को कभी भी आपको दोहरा छिड़काव नहीं करना है। जहां कहीं भी दोहरा छिड़काव हो जाएगा वहां पर आपकी फसल जल जाएगी। मिश्रित खरपतवारनाशियों के बारे में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर सिंगल टेक्निकल की दवाओं को अलग अलग खरीद कर आप आपस में मिलाते हो तो उसकी अपेक्षा आपको महंगी लग सकती हैं, जो कि हैं भी, क्योंकि सिंगल टेक्निकल दवाओं में प्रतिशत मात्रा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी और इसमें प्रतिशत मात्रा के हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है, जो कि शोध कार्य पर जो कंपनियां खर्च करती हैं वो आपसे वसूलती हैं। लेकिन अगर सिंगल टेक्निकल को खरीद करके आप आपस में मिलाते हो तो प्रतिशत मात्रा ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन पैसे जो हैं वो भी इससे लगभग लगेंगे या इससे थोड़ी ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन आपको प्रतिशत मात्रा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। उससे आपको फसल को नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा नहीं भी हो सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फ़ायदा हो गया तो आपका है, नहीं हुआ तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने जिस हिसाब से आपको खरपतवारनाशियों को बताना शुरू किया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो साल दर साल अगर आप एक टेक्निकल का प्रयोग करते हो तो पूरे जिस हिसाब से मैंने टेक्निकल बताया है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 16वें साल में जो दवाइयाँ नहीं उपलब्ध है मार्केट में उसे मैं घटा करके बता रहा हूँ, 16वें साल में आपको उस दवा को प्रयोग करने का नंबर आएगा जो आपने पहले साल में प्रयोग की थी। तो अगर मिट्टी को प्रतिरोध उत्पन्न होने से बचाना है, किसी दवा की सहनशक्ति उत्पन्न होने से बचाना है, तो आपको साल दर साल अलग अलग दवाइयों का ही प्रयोग करना है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप 16वें साल में प्रयोग करने का नंबर आता है, लेकिन क्या 15 साल कंपनियां बैठी थोड़ी रहेंगी, उन समय में भी उनके शोध कार्य होते रहेंगे और नई नई दवाइयाँ आती रहेंगी। तो उम्मीद है मुझे कि अगले 15 सालों में आपको 5-6 टेक्निकल और देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लगभग अगर आप साल दर साल एक दवा का प्रयोग करते हो, एक टेक्निकल का जिस हिसाब से प्रयोग कर रहे हो, तो आपको लगभग 21वें साल जा कर के कहीं उस टेक्निकल को प्रयोग करने का नंबर आएगा जो आपने पहले साल में प्रयोग की थी। तो इस बात को आप समझिए कि मिट्टी के अंदर आज बहुत सारे किसानों को ये समस्या देखने के लिए मिल रही है कि वो दवा डाल रहे हैं और खरपतवारनाशी काम नहीं कर रहे हैं। तो इनसे एक ही मैं बात कहना चाहूँगा, वो अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करें। जो पिछले साल प्रयोग की है वो ना प्रयोग करें, उससे पहले साल प्रयोग की है वो भी ना प्रयोग करें, क्योंकि दवाइयाँ मैंने काफ़ी सारी आपको बता दी हैं। जो जिन दवाओं को आपने नहीं प्रयोग किया है उन दवाओं को प्रयोग कर दिया, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इस बात को आप किसान मित्र हैं, आप भी अपने जो किसान मित्र हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बताइए ताकि वो भी इस बात को समझ सकें। और जो विक्रेता बंधु हैं जो देख रहे हैं उनसे भी मैं यही अपील करूंगा कि अपने किसान मित्रों को
आप ज़्यादा से ज़्यादा समझाइए ताकि वह अलग अलग टेक्निकल्स का प्रयोग करें, जिससे हमारी जो मिट्टी है जो ख़राब हो रही है वो बचाई जा सके। और किसी भी दवा के प्रतिरोध उत्पन्न होने से या उसकी सहन शक्ति उत्पन्न होने से जो मिट्टी हमारी खराब हो रही है वो बचे और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी और काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको दी गई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अन्य किसान मित्रों के साथ साझा भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ आपको अगली और वीडियो में जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।